प्रणाम। आज मैं आई हूँ सेक्टर 8 अम्बाला शहर में स्थित श्री कृष्ण कृपा गीता मंदिर। ये मंदिर यहाँ के लोकल्स के लिए बहुत ही श्रद्धा का स्थान है और यहीं पे हम लोग कंसल्ट नेचुरोपैथी की मैं डॉक्टर हूँ, टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए किस तरह से टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी को हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करती हूँ, जिसे हम कृष्णांश कथा के नाम से जानते हैं। गुरुजी की आज्ञा से अब मैंने अम्बाला शहर के सभी मंदिरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का कि कृष्णांश कथा के माध्यम से रोगों का इलाज पॉसिबल है, कष्टों का निवारण पॉसिबल है, ये संदेश पहुंचाने का काम उठाया है। मैं समय चक्र की प्रतिलिपि हर मंदिर में देती हूं और साथ ही मंदिर के दर्शन आप सबको करवाती हूं, स्वयं करती हूं और यहीं पर अन्यानी हवन करने का आनंद लेती हूं। तो आज की ये कथा हम शुरू करते हैं अपनी इच्छा शुक ज्ञानिता गा के। तो मेरे साथ बोल बोल के ये पोयम गाइए। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन की विश्वास कमजोर हो। अब आज ये मैंने शुक ज्ञानिता गाई है और कृष्णांश कथा दरअसल हम महाभारत के युग से, जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, दरअसल वो हमारी, जब मैंने कहा तो सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, पूरी पृथ्वी की, इस प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री है महाभारत। इसीलिए उसे महाभारत कहा गया, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी रहने योग्य स्थान था उसे भारत कहा गया, आभा युक्त स्थान। भारत कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज का नाम कभी नहीं रहा। जितना भी स्थान जिसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस सपोर्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ को, जहाँ पानी है प्रचुर मात्रा में, जहाँ बहुत ज़्यादा तूफान नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ती, जो मनुष्य की बॉडी के अकॉर्डिंग है, जहाँ का स्थान, पृथ्वी का जौन सा एरिया, उस एरिया को भारत कहा गया, आभा युक्त स्थान। और उस स्थान पर कुछ नदियाँ होती थी, अलग अलग नदियों पर के किनारे अलग अलग सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हुई, जिसमें हम प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को मानते हैं अभी, यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री का रेफरेंस लें। क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आज की मैं डेट कहूँ तो 2021 एडी, इसमें एडी क्या है? आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि मैं 2021 साल तक का की जानकारी रखती हूँ और उसी की बात कर रही हूँ। जबकि महाभारत हुई थी तकरीबन 5200 साल, 5200 ईयर्स पहले। लेकिन महाभारत क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर थी, पृथ्वी के सभी राजा उसमें आए थे और सेनाओं के साथ आए थे, तो उसमें विनाश बहुत हुआ। विनाश इन द सेंस बिल्डिंग्स कोलैप्स नहीं हुई, उसमें बहुत ज़्यादा पुल या बम नहीं चले या पुल नहीं टूटे,
विनाश हुआ परिवारों का, विनाश हुआ समाज का, क्योंकि परिवारों में सिर्फ विधवाएं बची। हम कहते हैं कि करोड़ों लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए। वो करोड़ों लोग कौन थे? वो मेल्स थे, पुरुष थे। वो भी वो पुरुष जो लड़ने की योग्यता रखते थे, यानी कि बीमार नहीं थे, अपंग नहीं थे, स्वस्थ थे और क्षमता रखते थे युद्ध करने की, यानी कि दोज हु वर एटलीस्ट फिजिकली कैपेबल वर अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी डाइड। बहुत ही कम लोग बचे महाभारत के युद्ध में, बाकी सब मारे गए। तो बचा क्या? विधवाएं और बच्चे और बुजुर्ग। सिर्फ समाज में यही बचा। जो स्त्रियां या तो अविवाहित थी, अनमैरिड थी या विधवा हो गई थी। बच्चे जिन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था और अभी युवा नहीं हुए थे, और बुजुर्ग जो किसी कुछ करने के योग्य नहीं थे, और कुछ अपंग या दिव्यांग या मानसिक रूप से जो कैपेबल नहीं थे युद्ध का हिस्सा बनने के, सिर्फ वही लोग बचे। तो ये था समाज का नाश होना, समाज खत्म हो जाना। परिवार ही खत्म हो गए, समाज कैसे बचेगा? उसके बाद सृजन का काम शुरू होना था। 5200 साल पुरानी मैं हिस्ट्री बता रही हूँ। श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्ति रूप में स्थापित हुए, बलराम और सुभद्रा के साथ। और जगन्नाथपुरी से ही कृष्ण इंश्योर कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर कृष्ण राज्य की व्यवस्था चलने की तैयारियां शुरू हों। ये काम जो महाभारत के युद्ध के साथ शुरू हुआ था, निश्चलता का पसारा, उन सबको हटाना जरूरी था जो छल का साथ दे रहे थे, जो काम युद्ध के थ्रू हुआ। लेकिन अब सृजन का काम वो समय मांगता है। आपको कुछ तोड़ना है, उसमें आप एक क्षण लगाएंगे, एनर्जी बहुत लगाएंगे, लेकिन उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जब आपको नई चीज का सृजन करना है, कल्टीवेट करना है, खेती करनी है, तो उसमें समय लगता है, एफर्ट लगता है, कॉस्ट लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट नो हाउ लगता है, यानी कि ज्ञान। समाज का सृजन शुरू करने का काम जो फिजिकली इम्प्लीमेंट हुआ, वो हुआ नाथ संप्रदाय के द्वारा। कृष्ण 9 अंशों में नाथों के रूप में आए, 9 नाथों के रूप में, और उन्होंने धीरे धीरे अक्रॉस द ग्लोब, अगर आप नाथों की हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्लोब के एक हिस्से में थे। उनकी हिस्ट्री आपको अफगानिस्तान की तरफ भी मिलेगी, चाइना की तरफ, जापान की तरफ, इवन रशिया की तरफ। नाथों का जो होल्ड रहा या उनका जो वर्किंग एरिया रहा, कार्य क्षेत्र रहा, वो अक्रॉस द ग्लोब रहा। क्यों? क्योंकि देवर प्रोटेक्टर्स। वो शंकर जी के भक्त हुआ करते हैं, नाथ संप्रदाय, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, और उनके ईष्ट हैं, नाथों के ईष्ट होते हैं दत्तात्रेय गुरु। नाथों के गुरु एक्चुअली जो गुरु हैं नाथों के, उनके गुरु हैं दत्तात्रेय गुरु, और दत्तात्रेय गुरु के गुरु हैं ताऊ अपूतना, जो कि इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स के मालिक हैं। वो दत्तात्रेय के गुरु हैं, और नाथ संप्रदाय ने उन्हीं के मार्गदर्शन में इंश्योर किया कि अब पृथ्वी पर कल्टीवेशन का काम शुरू होना है, यानी कि समाज का नव निर्माण होना है। और इसीलिए पुराने रेफरेंसेस हटाए गए, पुरानी टेक्नोलॉजी इसको हटाया गया, और धीरे धीरे नया एक सिस्टम कल्टीवेट हुआ, जिसको आप आज कहते हैं कि बेईमानी बहुत है, कपटता बहुत है। ये एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं तो बहुत अवेयर हैं लोग अपनी लाइफ के लिए, बहुत केयरफुल हैं लोग, क्या समझना है, क्या नहीं खरीदना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। लोग अब सिलेक्टिव हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू फिल्टर। फिल्टरिंग करने के प्रोसीजर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये समझ में आता है कि फिल्टर करना है। एटलीस्ट ये बात, अगर आप विश्व में 700 करोड़ की हम जनसंख्या माने, हालांकि अब 700 करोड़ है नहीं, तो उसमें से आपको 95% लोगों का ये से मिलेगा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ये जो सोच में परिवर्तन आया, ये पिछले 5000 सालों का परिणाम है। और अब कृष्ण राज्य व्यवस्था शुरू होने का, यानी कि इम्प्लीमेंट होने का टाइम शुरू हुआ है 2011 से, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन
विश्व में सब जगह चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंटर है जो कृष्ण राज्य फैला रहे हैं। कृष्ण राज्य की व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है इंद्र दरबार से, क्योंकि कृष्ण इंद्र बन गए हैं और कृष्णेंद्र दरबार ही इंश्योर कर रहा है कि कृष्ण राज्य व्यवस्था चले। जो लोग समझ पा रहे हैं वो आगे बता रहे हैं, जो लोग जितना ट्रेंड हैं वो आगे अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी की टीम, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, उनकी टीम और मोदी जी खुद वो ट्रेंड हैं द्वारकाधीश के द्वारा अपॉइंटेड, उन्हें ट्रेनिंग मिली है द्वारकाधीश की टीम से कि वो कृष्ण राज्य की व्यवस्था को पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट कराएं और भारत में कम से कम वासुदेव कुटुंबकम को इम्प्लीमेंट कराएं, यानी कि एक राष्ट्र, क्राइम फ्री राष्ट्र और डिजीज फ्री राष्ट्र बन सके। और ऑलरेडी इसका काम शुरू हो चुका है, इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं और भी करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। कोरोना ने बहुत बड़ा काम किया है लोगों की समझ को कल्टीवेट करने का, और इसी प्रोसेस में निश्चल टेम्पल्स भी लगे हैं, जिनमें से एक निश्चल टेम्पल कृष्णीष्ट मंदिर से मैं आती हूँ और अब अपने गुरु की आज्ञा से सभी मंदिरों में ये मैसेज फैला रही हूँ। अब हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए अन्यानी हवन को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं दशांग सुगंध गाऊंगी, उसके बाद हम अन्यानी हवन करेंगे। तो मेरे साथ बोल बोल के इस पोयम को गाएं। इसे हम युगल भगवान की आरती भी कहते हैं, दशांग सुगंध या अश्वनी सुगंध भी कहते हैं। अपने वेद जागृत करने के लिए ये पोयम बहुत अच्छी है, इसे बोल बोल के गाएं मेरे साथ। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस ने दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हम अन्यानी हवन करेंगे, वायु तत्व का हवन कर रहे हैं हम। तो दोनों हाथों को ऐसे खोल लें और जैसे आप हवा की आहुति दे रहे हैं दूसरे हाथ में, और बोल बोल के मेरे साथ इस पोयम को गाएं। अश्वनी स्तोत्र इस पोयम को कहा जाता है। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम महम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, महम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम।
शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम
कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं नेहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं नेहं शवं शिवम्। 29 आहुति का मैंने ये हवन किया है। मैं इस समय श्री कृष्ण कृपा गीता मंदिर सेक्टर 9 अम्बाला शहर में हूँ। नेचुरोपैथी की मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर निधि कंसल मैं कहलाती हूँ और कृष्णांश कथा और अन्यानी हवन के माध्यम से वातावरण को, खुद को पॉजिटिव रखती हूँ और यही मैसेज अपने गुरु की आज्ञा से सोसाइटी में लेकर आई हूँ। सभी मंदिरों में जाकर मैं बता रही हूँ। अब मैंने ये आहुति दी, इसके बाद 11 सांसें मैं श्वास योग के तरीके से लूँगी। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। मैं सांस भरूंगी तो हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ूंगी तो हाथ नीचे की ओर आएगा। 11 सांस मुझे लेनी है। अन्यानी हवन का ये हिस्सा है प्रोसीजर का। और अगर आप अपने इष्ट से बात करना चाहते हैं, मूर्ति से बात करना चाहते हैं, तो आप 19 सांसें लीजिए। धीरे धीरे श्वास योग के तरीके से यदि आप 19 सांसें लेंगे, इसे हम कैलाश योग कहते हैं। इस प्रोसीजर का नाम है कैलाश योग। इसमें 19 सांस श्वास योग के तरीके से आपको लेनी है।
एक सांस मैंने ये ली है। अब इस तरह मैं 10 सांस और लूंगी, क्योंकि अन्यानी हवन के प्रोसीजर का हिस्सा है कि मुझे 11 सांसें श्वास योग के तरीके से लेनी है।
8वीं सांस में ले रही हूँ। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की बहुत ही सुंदर युगल मूर्ति लगी है। युगल भगवान हैं ये द्वापर युग के। उन्हीं के श्री चरणों में बैठी हूँ मैं और 8वीं सांस फिर से लेती हूँ। कृष्ण के साथ राधा का नाम अक्सर जोड़ा जाता है, हालांकि राधा उनकी पत्नी नहीं थी। कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था और वो रुक्मणी के साथ ही युगलता में थे। इसलिए जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं जहां आप उनके साथ एक स्त्री को देखते हैं वो रुक्मणी हैं, राधा नहीं। ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अनजाने में भी कन्फ्यूजन के साथ देते हैं, कन्फ्यूजन अपने मन में बिठा लेते हैं, तो उसका नुकसान हमारे सेहत को, हमारे परिवार की सेहत को जाने अनजाने कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कृष्ण युगलता में रहे रुक्मणी के साथ, तो द्वापर युग के युगल भगवान वही हैं, कृष्ण और रुक्मणी। 8वीं सांस। नौवीं सांस अब मैं ले रही हूँ। दसवीं सांस। ग्यारह सांस में ले चुकी हूँ। अब हम कृष्णांश आरती गाएंगे। मेरे साथ बोल बोल के कृष्णांश आरती गाइए। किसी भी प्रोसीजर को वर्ड टू वर्ड पूरा करना क्यों ज़रूरी है? विधि पूजा के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? दरअसल जब आप दो रीजन से पूजा की जाती है, या तो आप भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है, या फिर आप अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं। हम एफर्ट दो ही रीजन के लिए कर रहे हैं। या तो मैं कमा सकूं योग्यता बढ़ाकर, जैसे हम स्कूल जाते हैं,
पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं कि मैं अपनी कुछ प्राप्त कर सकूं, या फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं उनसे मांगने के लिए, वहाँ भी योग्यता बढ़ानी ज़रूरी है। इसीलिए हम पूजा करते हैं, और पूजा जब की जाती है तो इसमें प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा क्या है, डिज़ायर क्या है। उसके बाद ये इच्छा कौन पूरी करते हैं? भगवान सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने मन में कहा भगवान हैं और उनकी पूजा शुरू कर दी, इच्छा आपकी है। लेकिन अगर आप युगलता यानी कि विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको और आप वो ठीक करना चाहते हैं, तो आपको युगल भगवान की पूजा करनी होगी। यदि आप अपने कन्फ्यूजन्स दूर करना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ताऊ अकूतनाथ की पूजा करनी होगी, ज्ञान जागृत करने के लिए, ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए। यदि आप गाइडेंस चाहते हैं, जीवन की दिशा ही नहीं समझ आ रही है, तो तत्व गुरु जी की पूजा करनी होगी, गुरु दक्षिणा जी की पूजा करनी होगी। किसकी पूजा करनी है? हैप्पीनेस चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, तो कृष्णेंद्र की पूजा करनी होगी। किसकी पूजा करनी है ये समझकर फिर उस प्रोसीजर को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, शब्द बाय शब्द। तब आपका निश्चित समय पे आपकी योग्यता बढ़नी शुरू होती है, ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये मैं अन्यानी हवन का प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। ये कौंजन्यला आचार्य बनने के लिए हवन है, पूजा है, प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम टीचिंग सीख पाते हैं, ट्रेनिंग देना सीख पाते हैं। कौंजन्यला थेरेपी या कौंजन्यला प्रोसीजर्स को कैसे आगे सिखाना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आप प्रोसीजर इसके लिए है। अन्यानी हवन इसे कहा जाता है। अब हम कृष्णांश आरती करेंगे। आज की मेरी पूजा पूर्ण हुई। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना, जो लाई हूँ खर्च है कर ली, बड़े ना माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाएं इस बार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय, युगल भगवान की जय, ताऊ अकूतनाथ की जय। प्रणाम सभी को।